हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गुप्ता फ्रॉम लाइव ट्यूटर गुड नॉलेज से। हम अपनी मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न। भिन्न आखिर होती क्या है? एक प्रकार से जो चीज़ हम बटे में लिखते हैं, बटे का मतलब अगर हम कोई चीज़ ऐसे लिख रहे हैं 2/3, तो इसको कहा जाता है भिन्न। ठीक है, अब ये आखिर होती क्या, हमने किस हिसाब से 2/3 लिखा है। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे किया जाता है, मान लो जैसे ये हमारी अर्थ है। अर्थ है तो हम लोग ने हमेशा बचपन से सुनते हुए चले आ रहे हैं कि क्या इसमें 3/4 भाग में क्या है, हमारे पानी है। मतलब एक हिसाब से देखा गया, पृथ्वी के हमारे 4 टुकड़े करे गए। ठीक है, जिसमें से इधर पर हमारे क्या पेड़ पौधे बना दिए गए और इधर पर सब में क्या बना दिया, पानी कर दिया। मतलब इतने में लोग रहते हैं और इस सब भाग में क्या है, पानी पानी है। इस चक्कर में कह दिया गया जो हमारी पृथ्वी है वो 3/4, मतलब जो टोटल भाग कितने इसके, 1 2 3 4 टोटल भाग है, लेकिन जो पानी कितने में, 3 में पानी, इसलिए क्या है 3/4 भाग। मतलब जो टोटल होगा उसको नीचे लिखा जाएगा, जो टोटल होगा उसको नीचे लिखा जाएगा, और जो होगा रियल में हमारे पास होगा उसको क्या ऊपर लिखा जाएगा। अब जैसे हम लोगों के स्कूल में टेस्ट लिए जाते थे, ठीक है, सब मैडम सब लेते थे, तो क्या करते थे, जैसे मान लो हमारा 20 का टोटल नंबर हमारे कितने होते थे, मान लो हमारा टेस्ट 20 नंबर का है, क्लियर। तो अब उसमें से मान लो हमारे 7 नंबर आते हैं, या फिर सिर्फ 7 नंबर, तो ऐसे लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता, मतलब तो कुल में जितने टोटल है उतने हमारे जो आएंगे उसको क्या बोला जाएगा, उतने का। मतलब 20 में 7 नंबर आए तो 7/20। और जैसे देख लेते हैं, इसमें भैया ये जो छायांकित भाग है, मतलब जिसमें लाइनें खींची है, ये कितना है, ये कितने बाई कितने, तो क्या बोले भैया, पहले हम देख लेते हैं टोटल कितने हमने पार्ट करें। एक पार्ट किया है, ये 2 पार्ट किए और ये 3 पार्ट किए। तो हम लोग सबसे नीचे पहले लाइन खींच के लिखते 3। अब कितने भैया रेखाएं हैं हमारी, मतलब छायांकित भाग कितना, तो 1। अब पूछा जाए भैया बिना छायांकित मतलब खुला हुआ भाग कितना है, तो 2/3। किसको नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 खांचा, 2 खांचा, 3 4 5 6 7 8, टोटल लाइनें कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो एक और ले लेते हैं, ये हमने 10 ले ली, क्लियर। अब यहाँ पर भी ऐसे डिवाइड कर दिए, 1 2 3, क्लियर, इतना समझ में आया। अब इसमें हमने मान लो ये हमारा छायांकित भाग है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब पूछा है भैया इनमें से कितने में कलर भरा हुआ है, या फिर रंग हमने मान लो यहाँ पर येलो ब्लू कलर इन सब में भरा है, बाकी इतने में हमने ब्लू रंग भर दिया है। ठीक है, अब इसमें देखो 3 हमारी पॉसिबिलिटी बनती है। कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, 3। कैसे? अब एक ये पूछा भैया हमारे पास टोटल कितने खांचे जो खाली हैं, कितने खांचे खाली है, पहले हम लोग टोटल करते हैं, हमारे पास टोटल है कितने भैया, ये 10 हो गए, ये 3 हो गए, तो 10 × 3 कितना हो गया हमारे पास, टोटल 30 हो गए। नीचे हमने 30 लिख लिया। अब पूछा गया खाली कितने, तो गिन लेते खाली कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसका क्या हो गया, 18/30। लेकिन एक कंडीशन और हमें याद रखनी, ये देखो आपस में कट रहा है, जब तक ये कटेगा तब तक हम लोग काटते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा 9/15। अभी भी कट रहा है, 2 से हमने काटा, 3 से काटा तो 3/5। तो इसके जो संख्या हो गई खाली वालों की, क्या हो गई, 3/5। अब देखते हैं, अब कहेंगे भैया हमें काले वालों की बताओ कितनी है, तो टोटल नंबर हमारे पास कितने थे, 30। अब काले रंग में कितने भरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितनी हो गई, 7/30। बोलो नहीं आया, आया ना। तो इसी हिसाब से पूछा जाए भैया नीले रंग की कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, तो क्या 5/30। ये सही लिखा है, पक्का बिल्कुल सही नहीं है ना, तो क्या हम फिर डिवाइड करेंगे कैसे, 5 6 3, ये इसकी पॉसिबिलिटी हो गई। तो आप लोग को इतना समझ में आया कि नहीं आया, इसी हिसाब से है।
ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे ये लिख, अब हमें पता करना भैया इसमें ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं। क्लियर। तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, किसी को पता है? पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। जैसे लिखा हुआ है 7/11, तो सिंपल सी बात है, हम ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। ठीक है। और नीचे वाले को हम बोलते हैं हर। क्लियर। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें देखा जाता है जो हमारे भिन्नों के मुख्य प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, क्योंकि नॉर्मली सी बात है काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये सब बहुत हल्का लगता होगा, लेकिन जब हम इनके टाइप्स के बारे में जाते हैं तो सबको नहीं पता हो, क्योंकि ये तो सामने पड़ा है, इससे काट देंगे, ये इतना होता है, वो सबको आता है, लेकिन जो इसके मेन टाइप है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, उनको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दशमलव भिन्न। ठीक है। कौन सी भिन्न देखते हैं सबसे पहले? दशमलव भिन्न। इसको डेसिमल फ्रैक्शन में बोलते हैं। क्लियर। अब तो क्या होता है दशमलव भिन्न? जिस भिन्न के अंश में, सॉरी हर में, जिस भिन्न का हर, जैसे लिखा है 5/10। ठीक है। इसको 6/10, क्योंकि 5/10 कुछ होता नहीं, 1/2 हो जाएगा, काटेंगे 6/10 भी कट जाएगा, 7/10 चलो मान लिया। ठीक है। हमने इसको क्या माना? 7/10। अब देखो दशमलव भिन्न क्या होती है, जब हम किसी के बटे में, मतलब हर में 10 की 10 या उसकी घात, मतलब 10 के ऊपर 2 घात लगा देंगे तो 100 हो जाएगा, 10 के ऊपर 3 घात लगा देंगे 1000 हो जाएगा, 10 के ऊपर 10 घात लगा देंगे तो 10 के आगे 10 जीरो हो जाएंगे, 3 3 6 4 10। क्लियर। तो ये चीजें होती हैं। ठीक है। तो क्या इसकी डिफिनेशन हो गई दशमलव भिन्न की? किसी भी भिन्न के हर में 10 या 10 की घात के रूप में लिखा होगा तो उसको कौन से भिन्न बोला जाएगा? दशमलव भिन्न। ठीक है। अब देख लो दशमलव भिन्न पे एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा हुआ 0.7, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0/7/10, आगे 0 हट गया, 7/10। अब लिखा हो 0.05701, तो भैया इसका मान क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 5701। पहले तो ये कर लेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 जीरो लगा दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर। ये क्या होता है? 10 की घात के रूप में 10 की पावर 4 है कि नहीं है? 10 × 10 × 10 × 10 कर देंगे, यही आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। तो क्या होता है जब हम दशमलव या 10 की घात के रूप में चीजें अंश हर में लिखी जाती हैं तो उसको दशमलव भिन्न कहते हैं या डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर। अब इसके बाद आती है हमारी समान हर भिन्न। ठीक है। सम हर भिन्न। ठीक है। देखो सम हर भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? लाइक फ्रैक्शन। क्लियर। इसमें क्या होता है जब हमारा हर मतलब नीचे वाली डिजिट समान हो। ठीक है। जैसे 1/5, 2/5, 7/5, 3/5, ये सब चीजें लिखी हो तो हम लोग क्या कह देंगे भैया? हमारी ये क्या है? सम हर भिन्न। नाम ही से समझ में आ रहा है, सम हर क्या हो? समान। सम हर भिन्न इसको बोलते हैं। क्लियर। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो होता है विषम हर भिन्न। ठीक है। क्या होता है? विषम हर भिन्न। विषम हर भिन्न, इसको क्या? अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। ठीक। इसमें क्या होता है हमारा क्या? हर बराबर नहीं होता है। क्लियर। जैसे 1/4, 2/5, 7/3, ये सब चीजें अगर आ जाती हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? विषम हर। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग सम भिन्न। कौन सी भिन्न? सम भिन्न। अब देखो सम भिन्न में हमारा क्या होता है? जो हमारे अंश का मान होता है, ठीक है, जो हमारे अंश का मान होता है वो क्या होता है? हर से बड़ा हो, सॉरी छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। जैसे 2/5, 3/7, 9/11।
अगर क्या हर हमारा छोटा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, सम भिन्न। बात समझ में आई कि नहीं? सॉरी, अंश हमारा छोटा होगा, ठीक है, डाउट मत होना, अंश क्या हो, छोटा होगा, ठीक है। और यही चीज अगर विषम हर भिन्न होगी, इसके बाद कौन सी आती है हमारी, विषम हर भिन्न, विषम हर भिन्न, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो हर होता है, क्लियर, हर मतलब हर क्या होता है, नीचे वाली, अगर नीचे वाली चीज हमारी क्या है, छोटी है, तो क्या कहलाएगा हमारा, विषम हर भिन्न, ठीक है। डाउट तो नहीं हो रहा कोई? डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, जिससे कि हम लोग और मोटिवेट हों और अच्छा मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड कर सके, क्लियर। तो इसके बाद जो हमारा आता है वो संयुक्त भिन्न आता है, कौन सी, संयुक्त भिन्न, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, हम लोगों ने चीजें सही बटे वाली पढ़ी हुई हैं, ठीक है, जो हम लोग सही बटे वाली चीजें पढ़ते हैं उसको इसमें रखते हैं, जैसे लिखा 3 सही 11/2, क्लियर। तो इसको क्या बोलेंगे, संयुक्त भिन्न, क्योंकि ये मिश्रित भिन्न टाइप की एक होती है, ठीक। फिर इसके बाद आती है हमारी आवर्त, एक सेकेंड, दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न। अभी आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है हमारा, देखो नाम ही से समझ में आ रहा होगा, आवर्त, आवर्त का मतलब क्या होता है, बार बार वही चीज आना, है ना। तो अब भाई मैथ में बार बार क्या चीजें आएंगी, सोचने में आ रहा होगा। जैसे हम लोग एक सवाल करते हैं 10/3, इसका इसमें हम लोग चलो भाग देते हैं, 3 9 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 3 9 1, फिर यहाँ 0 बढ़ाया, फिर 3 लिखा, फिर 9, फिर 1, फिर 3। तो क्या है, ये 3 हमारा कंटिन्यू आते ही जाएगा, 3 हमारा क्या है, आते ही जाएगा बार बार। इस चक्कर में जब ऐसी कंडीशन आती है हमारी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनको आवर्त दशमलव भिन्न। बात समझ में आई या नहीं? जैसे इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, 22/7, तो इसका क्या होता है 3.14, फिर इसके आगे शायद 2 3.14 2857, वापस से फिर यही संख्या क्या होती है हमारी, रिपीट होने लगती। तो इसको क्या बोला जाता है, 3.12857 का बार, ये चीज होती है, क्लियर। जब क्या बार बार संख्या हमारी दशमलव के बाद घूमने दोहराने लगे, तो उसको बोला जाता है आवर्त दशमलव भिन्न। इतना आप लोगों को कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद एक छोटी सी भिन्न और आती है, जिसको बोलते हैं सतत भिन्न, ठीक है। कौन सी, सतत भिन्न। अब हमारी ये सतत भिन्न क्या होती है, जैसे हम लोगों ने कंपटीशन लेवल में भी और अपने एकेडमिक में भी कुछ सवाल देखे होंगे, ऐसे होते थे 5 + 1/3 + 1/5 + 7/9 + 9/3, इस टाइप के कुछ होते थे कि नहीं होते थे। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इन सवालों का नाम क्या होता है, सतत भिन्न बेस्ड टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारे क्या होते हैं, जितने भी टाइप के भिन्न थे वो तो सारे क्लियर हो गए, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट है, तो उसी को हम लोगों ने क्या बताया गया। अब देखो इसी के बेस कुछ सवाल भी देख लेते हैं हम लोग। पहले सवाल देखिए, पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। पहले देखते हैं एक प्रकार से क्या ये क्या बोलते हैं, भिन्नों की तुलना करना सीखते हैं, क्योंकि ये तो हमें क्या हो गया, एक नाम पता चल गया। अब भिन्नों की तुलना करने का मतलब क्या होगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न हमारी छोटी है, मतलब कौन सा फ्रैक्शन जो है बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन हमारा छोटा है, ठीक है। तो क्या हेडिंग होती है हमारे भिन्नों की तुलना। ठीक है, तो भिन्नों तो सबसे पहले इसका जो नियम आता है वो आता है ब्रज गुणन विधि। कौन सी विधि होती है,
प्रज्वलन विधि। अब देखो इस विधि में क्या होता है, जैसे हमारा लिखा हो A/B एंड या फिर वह कर देते हैं C/D, ऐसे भिन्न दी होती तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, AD हो जाएगा और BC। जब हम ये दोनों चीज कंडीशन करा देते हैं इसमें आपस में, अब जौन चीज का नंबर बड़ा होता है, मान लो अगर इसका नंबर बड़ा है तो क्या हो जाता है AB फैक्ट क्या CD, मतलब ये वाली भिन्न हमारी बड़ी हो जाती है। जैसे हम लोग लेते हैं दो भिन्ने 5/3 और 9/7, अब ये पता लगाना है हमें कि इन दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है। क्लियर, तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, पहले इसका इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसका इससे, ऊपर वाली संख्या को इधर रखा जाता तो क्या हो जाएगा 5/7 और 3×9, इसको इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, आपस में चेंज करा सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई आगे का पीछे करा मतलब A का B से कराएं या B का A से कराएंगे, आंसर तो वही आएगा ना हमारा इस चक्कर में। तो क्या हो गया 7 × 5 करेंगे तो 35, और इसका अब इन दोनों में से कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है, ये वाली भिन्न बड़ी है, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा इस जगह पे 5/3 हमारा क्या है बड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। इसी प्रकार से अगर AD ये कंडीशन होती तो क्या होता AB छोटा है CD। क्लियर, तो अब इन दोनों से कौन सा छोटा है भैया, ये वाला छोटा है कि नहीं। क्लियर, आपको बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, देन इसी के बाद अगर AD बराबर BC तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसे सवाल कोई लिख लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आपस में बराबर, जैसे 5/3 लिख दिया और 3 इधर भी हम लोग ने 5/3 लिख लिया, तो क्या ये आपस में बराबर वैसे लगी नहीं है, तो क्या हो गया मानते हैं 15, इधर भी 15। ऐसे और जब हम लोग को क्वेश्चन दिए हुए होंगे बुक्स में या क्वेश्चन पेपर में या प्रैक्टिस सेट में तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब जो इसका नेक्स्ट होता है वो होता है भिन्नों को दशमलव के रूप में परिवर्तित करना। दशमलव के रूप में हम लोग कैसे परिवर्तित करेंगे भिन्नों को, तो वो हम लोगों का क्या होता है पॉइंट वाला, या फिर सीधे हम लोग भाग देके कर सकते हैं। जैसे हम लोग को दिया 1/6 दिया, अब हमें क्या करना दशमलव के रूप में परिवर्तित करके लिख लेते हैं हेडिंग भी, तो आप लोग नोट डाउन भी करते चलना एक बार में क्या के रूप में परिवर्तित करके भी हम लोग देख सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। जैसे हम लोग ने क्वेश्चन ले लिया 1/6 व 2/5 में कौन सी भिन्न जो है वो हमारी बड़ी है या छोटी है, ये हमें पता लगाना है। तो सिंपल सा हम इसका इसमें भाग दे देंगे तो क्या दशमलव में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, करके देखते हैं। 1 पॉइंट लगाया 0 बार आया तो क्या हो गया एक बार में जाएगा 4, फिर क्या 0, फिर 4, देन यही चीज आएगी तो हम लोग उसको क्या में मान लेते हैं 0.16। इसी प्रकार इसको करते हैं 5 0 पॉइंट, यहाँ पे भी 0 तो 5 4 जा 20। अब बताओ 0.16 बड़ा है या 0.4 बड़ा है, कौन बताएगा सबसे पहले। हम 2-3 सेकंड रुक रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दें इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, देखो यहाँ पर इकाई में 1 है इधर वाली में, अगर हम स्थानीय मान इसके पहले वीडियो बनाई थी हम उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आपको बिल्कुल आराम से पता चल जाएगा। और इधर पर ये 4 है तो सीधी सी बात है 1 वाला बड़ा हो गया 4 वाला, तो क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया दशमलव के रूप में परिवर्तित करके। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं, दी गई जो हमारी क्या होती है संख्याएं होती हैं उनका जो होता है हम हर समान करते हैं, मतलब दी गई भिन्नों का हर समान करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो दी गई
भिन्नों का हर समान करके। तो देखो भैया हर कैसे समान करेंगे, जैसे हम लोगों ने मान लिया यहाँ पर 3/4 दिया है, ठीक है, और 5/12 दिया हुआ है और 7/8 दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं, पहले हम लोग हर बराबर करते हैं। क्या बराबर करते हैं, हर। तो भाई साहब हर कैसे बराबर होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करें, एलसीएम करें भैया। 4, 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा, कौन बता पाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे, जब तक हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये वाली विधि सबसे सरल है, इसी से स्टार्ट करते हैं। तो 2 2 दूनी 4, इसका क्या हो जाएगा, 2 6 12, 2 चौको 8, फिर 10 2 से रुककर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 3 2, फिर 2 से 1 3 1, देन 3, तो इसका क्या होगा 3 × 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा 3 6 12 12 दूनी 24, ठीक है। सही कि गलत है, सही है ना हम लोगों का ये। तो अब देखो 8 से भी हमारा 24 कटेगा कि नहीं कटेगा, 12 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। एलसीएम का क्या मतलब होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे पूर्णता विभाज्य हो, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 24। अब देखो क्या करते हैं, अब भैया पहले हम लोग 3/4 लिखते हैं भिन्न, ठीक है। अब इसमें ऐसी संख्या लाते हैं कि जो हमारा हर है वो सब में क्या हो 24 हो। तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 24 आ जाए, तो हम लोग 6 से कराते हैं, दोनों में ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी। तो क्या आ जाएगा 6 जगह 6 3 18/6 24, क्लियर। देन इसी बात ये वाली डिजिट उतारते हैं 5/12, इसमें क्या हो जाएगा 5/12, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 24, तो 5 दूनी 10/12 दूनी 24। देन 7/8 लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 7/8 8 8 16 8 3 बार में, मतलब क्या 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 21 हो गया और यहाँ पर 24 हो गया। अब देखो हमारे पास क्या नंबर आ गए 18/24, 10/24 और 21/24। अब देखो भाई साहब सीधी सी बात है, हमारे हर क्या है तीनों के बराबर है। अगर भैया हर हमारे बराबर होते हैं तो सबसे बड़ा अंश जिसका होता है वही सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो 8 21/24, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या हो गई, ये हो गई। उसके बाद भैया 18 किसका आया था, इसका। सेकंड नंबर पे ये वाली हमारे भिन्न हो गए और सबसे छोटी कौन सी हो गई, ये भिन्न। तो इस प्रकार हम लोग ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। देन इसी के बाद अगर ये कहा जाए कि अब चलो भैया हमने हर तो समान करके सीख लिया। अच्छा पहले एक सेकंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अभी तक तो प्लीज़ लाइक करो, कम से कम 5 लोगों को तो शेयर कर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब ये हमने क्या हर का देख लिया। अगर यहाँ पर हम कहते हैं भैया अंश करके देखो, अगर हम अंश बराबर करते हैं, क्लियर, तो क्या होता है, तो सबसे छोटे जिसका हर होगा तो वो क्या होगा सबसे बड़ी भिन्न होगी। जिसका हर सबसे छोटा होता है उसकी भिन्न क्या होती है, सबसे बड़ी होती। चलो इसी क्वेश्चन में हम लोग वो करके देख लेते हैं। तो देखो हम लोग का इतना प्रोसेस तो रहेगा कि हमको क्या एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। एलसीएम क्या करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो एलसीएम तो हम लोगों का निकली आया है, कितना आया है एलसीएम हमारा 24। अब हमें क्या करना है, अंश बराबर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया अंश का, सॉरी इसका नहीं, अंश का निकाला जाएगा क्या, फैक्टर, ठीक है। तो अंश के फैक्टर इसको ऐसा करते हैं उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि फिर भिन्न ज्यादा दिक्कतें करेंगे हमारी। तो जैसे 4/3 कर लेते हैं, इसको 8/5 कर लेते हैं और इसको 12/7 कर लेते हैं। अब ये हमारे पास मान लो भिन्न है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, पहले अंश का एलसीएम लेना है। अंश का एलसीएम क्या हो जाएगा भैया, वही संख्या है 12 8 24, तो इसका 12 8 4, तो इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 24। अब 24 हो जाएगा, हमें क्या एलसीएम बराबर रखना है सबका, अंश बराबर करना है। तो क्या हो जाएगा 4/3, 24 लाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई नीचे ऊपर ऐसे, देन 8/5, इसमें 24 लाने के लिए
3 का मल्टीप्लाई और 12/7, इसमें 24 लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। क्लियर। अब तो इसका क्या हो जाएगा 6 और 24/3 18, इसका क्या हो जाएगा 24/15 और इसका क्या हो जाएगा 24/14। अब ये जो सबसे छोटा हर होगा वो संख्या सबसे बड़ी होती है। इसमें थोड़ा उल्टा होता है, जो हर सबसे छोटा होगा, जिस भिन्न का हर, वो संख्या क्या होगी सबसे बड़ी। अब भैया इसमें हर किसका छोटा है, 14 का छोटा है, तो ये संख्या क्या हो गई सबसे बड़ी हो गई। क्लियर। फिर ये है तो ये क्या हो गई सेकेंड नंबर की और ये थर्ड नंबर की। बात समझ में आई। इस तरह से आप लोग आरोही क्रम और अवरोही क्रम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। वीडियो बंद करा जाएगी, थोड़ा सा और टॉपिक बचा है। चलिए इतना आपने 20 मिनट तक इंतजार कर ही लिया, तो थोड़ा और हम लोग कर लेते हैं। तो आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? खैर, आप लोग का सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक तो जरूर पहुंचाएं। भले ही आप अभी हमारे ऊपर एहसान करें, लेकिन ज़रूरत है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं दशमलव भिन्न पर संक्रियाएं। ठीक है। तो दशमलव भिन्न पे संक्रियाएं हमारी क्या क्या होती हैं। तो जैसे हमने बताया कि 0.5 लिखा होगा, मतलब क्या, इसको बोलते हैं हम लोग दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना अगर ऐसे दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं 5/10। क्या एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो, अगर यहीं पर दिया होता 5 7 9 तो क्या हो जाता 5 7 9 के बाद 3 जीरो, क्योंकि 3 अंक है यहाँ पर। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और आप लोग को जोड़ना घटाना तो आता ही होगा। फिर आती है दशमलव की जोड़ने घटाने की संक्रियाएं। क्लियर। इसी तरह से ये है जैसे कि, लेकिन एक कंडीशन कुछ है जो हम लोग को याद करनी रहेगी। जैसे क्या होता है, यदि कोई भिन्न, जैसे 5/5 लिखा है, इसका मान कट रहा, मतलब क्या, अंश भी हमारा बराबर है और हर भी बराबर है। जब अंश और हर हमारा बराबर होता है तो उसका मान क्या आ जाता है 1 आ जाता है। क्लियर। मतलब अंश और हर का मान बराबर होने पे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा 1 होगा। ठीक है। बस कुछ यही सब कंडीशनें हमारी होती हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी भिन्न होती है वो एक प्रकार की परमेय संख्याएं होती है, जो कि हमने आपको अंकी क्षमता वाले चैप्टर में पढ़ाया भी है। तो उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मतलब आप लोग देखिएगा और बाकी हमारे सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद। थैंक यू।